बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सतार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास, बुनियादी अशियाए जरूरिया की तलब और कीमतों का जायजा लिया गया। सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इमरान खान ने कहा, आम आदमी का तहफ्फुज मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महज इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। इकदामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। पीडीएम फंस जाएगी, बहुत पछताएगी। शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क बनने जा रहा है और पीडीएम लारी अड्डा खेल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है। दुनिया के हालात समझने के लिए पीडीएम में अक्लो शऊर नहीं, हमें एक और नेक होकर मुल्क का बेहतर तशख्खुस उजागर करना चाहिए। पटवारियों से ना मौलाना से, पीटीआई का मुकाबला सिर्फ जालों से है। बिलावल भुट्टो की पीडीएम पर लफ्जी गोलाबारी। सखर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, जालों का दौर आ रहा है, पाकिस्तान बचाने निकले हैं। सखर से कश्मीर तक कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमात हैं। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना खुद बर्दाश्त कर सके। शहबाज शरीफ सियासत छोड़कर वकला के साथ ज्यादा वक्त गुजारे, फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर को मशवरा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस मजबूत हैं, लगता नहीं कि वो ज्यादा अरसा तकरीरें कर सकेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करने का मशवरा दें। अपोजिशन लीडर ने मज़ार कायद पर मुज़हिक्काखेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर ने मज़ार कायद पर मुज़हिक्काखेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी का पीडीएम के कराची जलसे पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं पीडीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें पावर नहीं थी। मौलाना ने जिस इत्तेहाद की क़यादत की वो कामयाब ना हो सका। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पीडीएम बड़कें ना मारे, सड़कों पर आकर दिखाए। अपोजिशन की बड़कें सुन सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं। शहबाज शरीफ की फिर हुकूमत की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद। फोर्ट मंडरो में कबायली उमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी की हुकूमत ने पसमानदा इजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। हमारी हुकूमत पसमानदा और वसाइल से महरूम इलाकों की मसावी तरक्की पर काम कर रही है। कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी को फाल करके दायरा कार बढ़ा दिया गया है। शिबली फराज की अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मुआयना करने की पेशकश। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सब कुछ शफाफ और आसान हो जाएगा। 15 सेकंड्स में नतीजा मिलेगा। 90 दिन में वोटिंग मशीन बनाई। आम तरीके से गिनती में 18 लाख वोट जाया होते हैं, मशीन से वोट जाया नहीं होगा। मुजाहमत नामफाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अवाम जिसे मुंतखब करें वो मुल्क की खिदमत करें। शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क पर तारीख के नालायक तरीन हुक्मरान मुसल्लत हैं। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, फिर भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जादू से नहीं, नवाज शरीफ की शब रोज की मेहनत से खत्म हुई। मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 66 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 3800 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। रावलपिंडी फैसलाबाद में शरह 13%, कराची में 10% रिकॉर्ड। बच्चों की मौतें खत्म, कराची समेत सिंध भर में स्कूल खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों को 50% हाजिरी पर अमल लाजमी करार। वालिदैन को भी वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा करवाने की हदायत। पहले दिन तुलबा की हाजिरी 40% रही। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 दिन एक शिफ्ट और बाकी 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी।
सिंध भर में नए तालीमी साल के आगाज पर तुलबा दरसी कुतुब से महरूम, तुलबा किताबों के बगैर ही क्लासेस में बैठने पर मजबूर। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से कुतुब फराहम नहीं की गई। कोरोना के बाइस रवां साल सिर्फ 22 दिन ही तालीमी सिलसिला जारी रहा। सिंध हुकूमत ने कोरोना एसओपीज के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में तिजारती सरगर्मियां महदूद। कराची में तिजारती मराकज जुम्मे और इतवार, हैदराबाद में जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। सूबे के दीगर अजला में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। इस्लामाबाद के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी का वाकया, कमीशन बनाने बेकसूर अफराद की रिहाई की दरख्वास्त, काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जज ने अपने रिमार्क्स में कहा, अदालतें बेबुनियाद दरख्वास्तों की पजीराई नहीं कर सकती। बेबुनियाद दरख्वास्तों से अदालतों पर मुकदमात का बोझ बढ़ता है। दूसरी जानिब सेशन अदालत ने आयशा अकरम और साथी रैम्बो के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर पुलिस से 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। नैब का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक्शन, मुजारबा स्कैंडल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए नैब से वजाहत तलब कर ली। मुलजिम जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत आया। नैब एहलकारों ने वकील की गाड़ी पर धावा बोलकर निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान को काबू कर लिया। ऐसा तो कभी सेशन कोर्ट में नहीं हुआ। मुल्क में सबसे बड़ी अदालत में ऐसा होना अफसोसनाक है। अदालत के रिमार्क्स, नैब को गिरफ्तार मुलजिम को भी अदालत में पेश करने का हुक्म। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे रॉकेट हमला, अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नामालूम मुकाम से 6 रॉकेट फायर किए गए, जिसका मकसद एयरपोर्ट की तबाही था। ताहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रॉकेटों को हदफ तक नहीं पहुंचने दिया गया। एक रॉकेट एयरपोर्ट के करीब इलाके में गिरा, जिससे गाड़ी तबाह हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तालिबान की काबुल पर अमरीकी हमलों की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, काबुल हमले में शहरियों की अमवात हुई हैं। दूसरे मुमालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। अमरीका को कोई खतरा था तो इत्तला हमें दी जानी चाहिए थी। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत होगी। तालिबान ने गैर मुल्कियों को यकीन दहानी करा दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान का कहना है, तालिबान ने वाज़ेह कर दिया कि दस्तावेज रखने वालों के इनखला में रुकावट नहीं होगी। 300 अमरीकी शहरी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें वतन वापसी का इंतजार है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस शिरकत करेंगे। गैर मुल्कियों के अफगानिस्तान से आसान इनखला के लिए फ्रांस और बरतानिया काबुल में सेफ जोन बनाने की करारदाद पेश करेंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह कंधार में मौजूद हैं। अफगान तालिबान के सरबराह की तस्दीक, कहते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। अफगानिस्तान में सियासी निजाम के क़याम के लिए तालिबान क़यादत में मुशावरत का सिलसिला जारी, जल्द अहम ऐलान मुतवक्के। समुद्री तूफान आइडा ने अमरीकी रियासत लुजियाना में तबाही मचा दी। लुजियाना के साहिल से टकराने वाले तूफान की शिद्दत बढ़कर कैटेगरी 4 में दाखिल। 95 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दरख्त उखड़ गए, इमारतों की छतें गिर गईं। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। रेस्क्यू अमला घरों से पानी निकालने में मसरूफ। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। लुजियाना के मजीद 3 शहरों में सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी कर दिया गया। और महकमा मौसमियात की शहर कायद समेत सिंध भर में बादल बरसने की पेशगोई। मानसून हवाओं का सिलसिला कल रात सिंध में दाखिल होगा। थरपाकर, उमरकोट, सांगढ़ समेत दीगर अजला में बादल झूम कर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि महज इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। इंतजामी इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मैसर आए।
چینی اور گندم کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ عام آدمی کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ آئندہ چند روز میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں 15 روپے تک کمی متوقع ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ ملک میں گندم کے موجودہ ذخائر اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ شفاف اور قابل اعتبار الیکشن کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کی گئی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سب کچھ شفاف اور آسان ہو جائے گا اور 15 سیکنڈز میں نتیجہ ملے گا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ انتخابات میں گنتی میں 18 لاکھ ووٹ ضائع ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ ووٹنگ مشین میں ووٹر کا ریکارڈ ہوگا۔ ووٹنگ مشین سے جمہوریت کو فائدہ ہے۔ آئندہ الیکشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوگا۔ شبلی فراز نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے ماہرین لا کر ووٹنگ مشین کا معائنہ کرے۔ ووٹنگ مشین میں ووٹر کی پرائیویسی محفوظ رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کمیشن کے معیار کے مطابق بنائی گئی ہے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ انتخابی ماحول کو قابل اعتبار بنایا جائے۔ چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف اور قابل اعتبار ہوں جنہیں سب تسلیم کریں۔ ٹیلی نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔